सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और छोटे ब्लॉग में। तो मैं कल आपको बता नहीं पाई थी अपनी लव स्टोरी के बारे में, तो मैं आज आपको अपनी लव स्टोरी का स्टार्टिंग से बताऊंगी कि हम लोग कैसे मिले थे और कैसे हमने बात की थी फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 होगा। आगे की जो स्टोरी होगी वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो चलो मैं बताती हूँ आपको, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पता है मैं और ये ऐसे अनजान थे, तो कुछ नहीं जानते थे। तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो ये मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं इंस्टा पे वीडियो बनाती हूँ। तो इंस्टा पे वीडियो बनाने के चक्कर में ये मेरी वीडियोस देखते थे और कमेंट करते थे, लाइक करते थे। तो वही देखते देखते ये मुझे मैसेज करते थे, ठीक है। तो मैंने काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया कि भाई मैसेज करते हैं कि कोई भी लड़की होगी, किसी को कोई मैसेज करेगा तो वो इग्नोर ही करेगा। तो मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद इन्होंने, मेरा बर्थडे आया, ठीक है। मेरे बर्थडे वाले दिन इन्होंने मुझे विश किया। अब देखो, कोई भी होगा किसी को विश करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो थैंक यू ज़रूर बोलेगा। मैंने थैंक यू बोला। फिर इन्होंने मुझसे बोला कि क्या मैं आपकी स्टोरी लगा सकता हूँ, बर्थडे की आपकी स्टोरी लगा दूँ। तो मैंने कहा, मन का ठीक है, लगा दो, कोई बात नहीं। तो इन्होंने स्टोरी लगाने के बाद में डायरेक्ट 1-2 दिन बाद मुझे बात तो हुई थी हमारी, मेरे बर्थडे वाले दिन हमारी बात हुई थी। तो इन्होंने मुझसे कहा, डायरेक्ट उस दिन इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था, ठीक है। इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था। तो उसके बाद मैंने पहले तो मना कर दिया था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर सेकेंड टाइम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने ही अपनी तरफ से रिप्लाई किया। तो मैंने देखते ही देखते कितने दिन हो गए, उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया। इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने ही मैसेज किया कि हेलो हेलो डियर। तो इन्होंने तुरंत ही रिप्लाई दिया कि मैसेज आया तो मैं रिप्लाई दूँ। फिर मैंने भी इसी तरीके से मैंने भी इनको बोल दिया कि चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। फिर हो गया, हम 2023 में मिले थे। 23 से नहीं सॉरी, 2021 में हम लोग मिले थे। बात हुई थी, होते होते हमें 2026 तक, आज तक का डेमो है आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। तो 2021 में हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट की थी और बात करते करते पहले इंस्टा पे ही मुझे बातें करते थे। फिर वही है, आपको भी पता है कि नॉर्मल से रिलेशनशिप में कुछ बातें भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो उसमें हमारी बात बंद हुई, ठीक है। बात बंद होने के बाद मैंने भी बात नहीं की, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने इन्हें ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद इनका फिर से मैसेज आया मेरे पास, करीब 1-1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया। स्टोरी देखते थे, मैं भी देखती थी, लेकिन मैसेज नहीं करते थे। इन्होंने किया, बोलते रहते थे कि ये है, ज़्यादा अकड़ है या वो है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे में भी है तो मुझ में भी है, मैंने बोल दिया साफ सी। उसके बाद फिर हमने 2 साल बाद हमने मिलने की सोची, ठीक है। हम मिले, फर्स्ट टाइम हम मिले और हम पहले मंदिर में मिले थे। जो फर्स्ट डेट थी हमारी वो सिर्फ हमारी मंदिर में थी और हम दोनों मंदिर में ही मिले थे। तो उसके बाद से आज तक हम नहीं मिले थे, हम सिर्फ एक ही बार मिले थे। तो वही चीज़ करते करते फिर वही होता है ना कि इंसान को अपने आप ही अंदर से लगता है कि नहीं, चलो भाई इतना टाइम हो गया है तो कुछ चीज़ आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बात की आगे और इन्होंने भी अपनी फैमिली में बता रखा था सबको। मैंने किसी और को नहीं बता रखा था, सिर्फ अपनी बहन जो थी मेरी उनको पता था, बाकी पापा को किसी को कुछ नहीं पता था। और इनके घर में रिलेटिव सबको पता था, इनके पूरे परिवार को पता था, मम्मी को पता था, सबको पता था। फिर भी मैंने इनकी मम्मी से भी बात की और इन्होंने मेरी बहनों से बात की। तो ऐसे ही आपस में हम लोगों की बातें होती रही। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टार्टिंग की। फिर वही आपको पता है कि कुछ भी बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है। लोगों का तो काम होता है, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है वैसा है और ये पता नहीं कैसा है, भाई इतनी दूर रहता है, कभी मिले हो या नहीं मिले हो, ये चीज़ होती है ना।
तो इसीलिए मुझे पता था कि भाई ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल सही है और मैं इनके लिए बहुत सही हूँ। ठीक है, वही वाली बात है कि जब हम दोनों सही हैं तो बाकी दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने इसी के साथ मैंने इग्नोर किया सबको। फिर उसके बाद में हम लोगों को टाइम मिला थोड़ा कि भाई हम समझते हैं, ठीक है हम बताएंगे घर पे, धीरे धीरे करके हम बताएंगे, मतलब जो रह रहे हैं उनको बताएंगे। तो इसी के साथ साथ हमने कोशिश करी कि हम इसको अरेंज में बदलना चाहेंगे कि मतलब हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम करेंगे शादी करेंगे तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे। तो अब मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा करूँगी नहीं। बाकी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हम इंस्टा पे मिले थे और इंस्टा पे से ही हमारी बात स्टार्ट हुई थी और इंस्टा से आज तक ये मेरे लाइफ पार्टनर बन गए और मैं उनकी लाइफ पार्टनर बन गई। तो मतलब ये होता है ना कि मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब कोई ऐप होता है तो कुछ भी होता है तो उसके दौरान कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। ये जो सोशल मीडिया होता है इसके दौरान जो लड़के या लड़की होती है वो ऐसे लाइफ टाइम तक साथ नहीं देती हैं, कोई नहीं समझता किसी को। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए मैं एक गलत साबित करना चाहती हूँ कि अगर लड़की और लड़का आपस में खुश हैं और वो एक दूसरे को समझते हैं तो वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी किसी भी कोने में हो, किसी भी तरीके से वो ज़रूर मिलेंगे। अगर भगवान ने उनकी जोड़ी बनाई है ना तो वो कहीं भी किसी ना किसी तरीके से वो मिलेंगे। तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो इंस्टाग्राम से हुई थी और इंस्टाग्राम से ही हम बात करके यहाँ तक आए हैं और हमारी यहाँ तक शादी तक की भी वो बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो इसी के साथ साथ हम अब बहुत खुश हैं। और जो लोग मुझे बोलते थे कि नहीं भाई ये लड़का ठीक नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर भाई मेरी ज़िंदगी है, कोई और तो मुझे आके देखेगा नहीं। मैं हूँ जैसे मैं रहती हूँ, जैसे नहीं रहती हूँ, तो वो चीज़ मुझे मैटर करती है। ठीक है, कोई मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, कोई ऐसा कुछ करता है। अरे भाई मेरा लाइफ पार्टनर है, मैंने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। तो इसी के साथ मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न लिया कि नहीं यार मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। फिर वही इन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया, बहुत हम साथ में रहे काफ़ी टाइम तक, वरना कोई भी इतने टाइम तक नहीं रहता। आपको भी ये चीज़ पता है कि एक ऐप के दौरान कोई किसी को मिलता है तो वो सिर्फ मिसयूज़ करता है और कुछ नहीं करता, वो उसे सिर्फ एक मतलब के यूज़ करेगा, फिर उसके बाद में वो छोड़ देगा। लेकिन मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि मतलब मैं साथ हूँ और ये मेरे साथ हैं। तो इसी के दौरान हम लोग इंस्टा से स्टार्ट हुई थी और इंस्टा से आज तक हम चलते आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो मैंने आपको पहले ही मेरा फर्स्ट था, आगे की मैं बताऊँगी कि शादी के बारे में घर में पता चला तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको मेरे सारे व्लॉग देखने पड़ेंगे। मैं सारे व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए अपनी लव स्टोरी की। ठीक है, तो मैं अपनी लव स्टोरी के आपको व्लॉग दिखाऊँगी। ठीक है, और बाकी की मैं सारी बातें आपको अपनी एल्बम भी दिखाऊंगी, शादी की वीडियो भी दिखाऊंगी, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके बाय।